हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे शब्द रचना प्रत्यय। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? उपसर्ग, जो मूल शब्द से पहले लगते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखो, इस प्रत्यय कब जुड़ते हैं? मूल शब्द के बाद, और उनके शब्द में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। भारत एक स्थान का नाम है। इसके अंत में अगर ये जोड़ देते हैं तो शब्द हो जाता है भारतीय, जिसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले। तो देखो, ये हमारा प्रत्यय है। अगर हम भारत में ये जोड़ देते हैं तो हमारा भारतीय बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है भारत में रहने वाले। तो ऐसे ही प्रत्यय को जोड़कर हम शब्द में क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं। बचपन में कभी कभी साहसी लड़के भी खूब मित्रता निभाते हैं। पढ़ाई लिखाई किसे आकर्षित नहीं करती। तो ये जो सारे शब्द है, ये क्या है हमारे? इनको पढ़िए और समझिए। बचपन में कभी कभी साहसी लड़के भी खूब मित्रता निभाते हैं। तो जो बचपन है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? अच्छे से अपनी मित्रता निभा लेते हैं। तो मित्र होता है दोस्त, और ता लगाते ही हमने क्या बना दिया? मित्रता। तो ये क्या बन गया? इसका मतलब ही चेंज हो गया। ऐसे पढ़ाई लिखाई, आकर्षित, तो आकर्षण होता है, और आकर्षित जिसकी तरफ होते हैं। फिर ये सभी मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों के जुड़ने से बने हैं। जैसे बचपन किससे बना है? बच्चा। बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा। और उसमें अगर हम पन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बचपन। तो देखो, बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे साहस में ई जोड़ देंगे तो साहसी बनेगा। मित्र में ता जोड़ देंगे तो मित्रता बनेगा। पढ़ में आई जोड़ देंगे तो पढ़ाई बनेगा। लिख में आई जोड़ेंगे तो लिखाई। आकर्षण में इत जोड़ेंगे तो आकर्षित। तो प्रत्यय हम कहाँ जोड़ते हैं? हमेशा लास्ट में। तो जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमारे दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। हिंदी में प्रयुक्त कृत प्रत्यय तो क्रिया के धातु रूप में अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बना शब्द कृदंत कहलाता है। तो जो इनसे शब्द बनेगा उसको हम कृदंत बोलेंगे। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण कृदंत के साथ दिए गए। तो देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आऊ, तो बिग प्लस टिक, तो बिकाऊ टिकाऊ। तो देखो, ये प्रत्यय है, और प्रत्यय हमेशा कहाँ पे लगता है? आखिरी में। तो अगर हम बिक में आओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बिकाऊ। टिक में आओ जोड़ेंगे तो टिकाऊ। जैसे बिक प्लस आओ तो क्या बना? हमारा बिकाऊ। ऐसी उड़ और आका, तो उड़ाका। लड़ प्लस आका, लड़ाका। ऐसे धूम और भूल में अगर अक्कड़ जोड़ेंगे तो धूमक्कड़ और भूलाखड़। ऐसे हम क्या बनाते हैं? प्रत्यय बनाते हैं। ऐसे ये सारे शब्द हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, करणवाच्यक शब्द, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। अब देखो, अगर हम ना जोड़ दें, झाड़ और बेल में ना करेंगे तो झाड़न बेलन। चट में नी जोड़ेंगे तो चटनी। झूल में आ जोड़ेंगे तो झूला, और झाड़ में ओ जोड़ेंगे तो झाड़। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं? नए शब्द बना सकते हैं। हमने करणवाच्य बना दिया, कृतवाचक बना दिया, अब हम भाववाचक बनाते हैं। जैसे बोल में ई जोड़ेंगे तो बोली। हंस में ए जोड़ेंगे तो हंसी। भाव क्या होता है? जो हम एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारे भाववाचक होते हैं। चढ़ में आई जोड़ेंगे तो चढ़ाई लिखाई। थक में आन थकान। मिल में आन मिलान। फिर पढ़ में अंत जोड़ेंगे तो पढ़न, और रट में अंत जोड़ेंगे तो पढ़न। ऐसी क्या हमारे बहुत सारे शब्द हैं। फिर अगले हैं हमारे संस्कृत के कृत प्रत्यय, यानी कृतवाचक संज्ञान। लोगों में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लोभी। गांव में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कामी। ये हमारे कृतवाच्य हैं जो संस्कृत के कृत से लिए गए हैं। अस्मित्रा जोड़ेंगे तो अस्त्र, और वस्मित्रा जोड़ेंगे तो वस्त्र। अस्त्र मतलब हमारे वो होता है, जैसे लड़ाई में जो काम होता है, अस्त्र शास्त्र, और वस्त्र होते हैं हमारे कपड़े। पठ में अप जोड़ेंगे तो पाठक। लिख में जोड़ेंगे तो लेखक।
मोह अन, मोह प्लस अन मोहन। ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द रच प्लस अना रचना, सोच प्लस अना सोचना। फिर विशेषण बनाने वाले विशेषण पढ़ेंगे तो आलू और कृप, तो क्या बनेगा कृपालु। पा प्लस ये बै, स्मृ प्लस अन्य स्मरणीय। फिर दूसरा आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले देखते हैं, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। यहाँ हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्ययों के उदाहरण दिए गए। तो देखो, सबसे पहले हम कृतवाच्य देखते हैं, फिर भाववाचक देखेंगे। तो लोहा प्लस आर तो लोहार, सोना प्लस आर सोनार, तेल ई तेली, सुख प्लस इया सुखिया, जादू प्लस गर जादूगर, दूध प्लस वाला दूध वाला, पानी प्लस हारा पनिहारा। फिर भाववाचक देख लेते हैं। बूढ़ बूढ़ा प्लस आपा तो बुढ़ापा, मोटापा, अपनापा। लघु इन सब में ता जोड़ेंगे तो लघुता, सुंदरता, प्रभुता, बालकपन, बचपन, लड़कपन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा पय। फिर संबंधवाचक, जो दो लोगों के बीच में क्या होता है संबंध होता है। तो चाचा प्लस एरा तो चचेरा, जैसे चचेरा भाई है तो यानी चाचा का भाई, चचेरा बेटा। चचेरा भाई कौन होता है, जैसे मेरा भाई है तो चचेरा भाई यानी चाचा का बेटा, मेरा भाई है। ममेरा यानी मामा का। तो ये क्या हो जाता है, तो संबंध बताते हैं। नाना में हाल जोड़ेंगे तो ननिहाल, ससुर में आन जोड़ेंगे तो ससुराल। फिर लघु तावाचक शब्द बनाने वाले प्रत्यय, झंडा प्लस ई झंडी, खाट प्लस इया खटिया। अब विशेषण कैसे बनाते हैं, तो क्रोध प्लस ई क्रोधी, गर्भ प्लस इला गर्भीला, बाजार में ऊ जोड़ेंगे तो बाजारो बनेगा, कृपाल में लू जोड़ेंगे तो कृपालो बनेगा, भूख में आ जोड़ेंगे तो भूखा बनेगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कुछ प्रत्यय लगाते हैं ताकि हमारे क्या बने, हम नया शब्द बना सके। अब स्थानवाचक, जो स्थान बताए कि कहाँ रहते हैं, बिहार में ई जोड़ेंगे तो बिहारी, तो बोल देंगे ये तो बिहारी है यानी बिहार में रहता है। बंगाली बंगाल का है। मुंबईया, अब देखो इया जोड़ा तो मुंबईया हो गया, कोलकातिया हो गया। फिर संस्कृत में प्रमुख तद्धित प्रत्यय जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत में तो होते ही हैं साथ साथ हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गुरु तो वो जोड़ेंगे तो गुरुत्व, बंधु, मधुरता, धैर्य, महिमा। तो इन सब में हमने क्या लगाया, ता, ये और इया प्रत्यय। फिर कृतवाच्य, तो पाठ में क जोड़ेंगे तो पाठक, लेखक, भागीरथी, शास्त्री। इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ई प्रत्यय। फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, देखो अगर पुत्र में ई जोड़ेंगे तो पुत्री बन जाएगा, पुत्र मतलब बेटा और पुत्री माने बेटी। सुत में आ जोड़ देंगे तो सुत और सुता, लड़का और लड़की। तो क्या करते हैं हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, प्रत्यय के हेल्प से। विशेषण बनाने वाले, अब हम विशेषण बनाएंगे। बल में बाण जोड़ेंगे तो बलवान यानी ताकतवर, भाग्यशाली भाग्य वाला, जाति है इसमें ये जोड़ा, और बुद्धि में मान जोड़ेंगे तो बुद्धिमान यानी बहुत ज्यादा होशियार। आनंद में इत जोड़ेंगे तो आनंदित, कुलीन और सैनिक। ये हमने शब्द क्या बनाए, सारे प्रत्यय से। अब हम बनाते हैं क्रिया विशेषण बनाने वाले। तो सामान्य में अगर हम तया जोड़ेंगे तो सामान्य बनेगा, अन्य में था जोड़ेंगे तो अन्य था, निष्ठा पूर्वक। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनने, नया निर्माण करने। हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं, कृतवाच्य, करणवाच्य, हम कैसा भी शब्द बना सकते हैं प्रत्यय लगा। अब अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय, जैसे मेज में पोष जोड़ा, पोष, नाक, घी, गिरी, बाज, दांत, ये सारे क्या है जो हमारे अरबी के शब्द बनाएंगे अपन इनसे। मेज पोष, पलंग पोष, शर्मनाक, खतरनाक, मर्दानगी, दीवानगी, बाबूगिरी, दादागिरी, दगाबाज, धोखेबाज। तो हमने इन शब्दों में क्या करा, ये हमारे क्रिया विशेषण है, इन प्रत्यय जोड़े और हमने किसका निर्माण कर दिया, अरबी फारसी शब्दों का।
तो अब हम पढ़ते हैं इन दोनों में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में। तो उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्दांश है जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखो दोनों से ही नए शब्द बनेंगे, चाहे हम पहले लगा लें चाहे हम बाद में। तो मूल शब्द से पहले जुड़ने वाला अक्षर क्या होता है? उपसर्ग। जैसे अव प्लस गुण तो अवगुण, इसमें उपसर्ग क्या लगा? अव। और मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला अक्षर क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे पुष्प में अगर हम इत प्रत्यय जोड़ें तो बनेगा पुष्पित। तो यहाँ पे इत क्या है? प्रत्यय। तो उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में। कृदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर देखते हैं आप। क्रिया धातु के अंत में अक्षर शब्दांश लगाकर जब नया शब्द बनाया जाता है तो वह अक्षर शब्दांश कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिख प्लस आवट तो लिखावट। तो जो आवट है यहाँ पे क्या है? कृदंत प्रत्यय, यानी जो जोड़ा जा रहा है। जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया वो तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चतुर प्लस आई तो चतुराई। तो यहाँ पे आई क्या है? तदधित प्रत्यय। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों में डिफरेंस पता चला होगा और इसी साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर समाप्त होगा। तो धन्यवाद।